गुड मॉर्निंग। अपन ने सातवें चैप्टर का सातवें चैप्टर के तीन चार क्या पढ़ लिए, टॉपिक पढ़ लिए। पहला टॉपिक का नाम था डो ब्रांड का चटनी। पहले टॉपिक का क्या नाम था, डो ब्रांड का चटनी। उसके बाद में कौन टॉपिक का नाम है, न्यूलैंड का चटनी। उसके बाद में मेंडलीव की आवसानी और आज पढ़ेंगे आधुनिक आवसानी। क्या पढ़ेंगे, आधुनिक आवसानी। आधुनिक आवसानी, सबसे पहले जो डोब्राइन है, डोब्राइन ने तीन तत्वों के समूह लिए, तीन समूह लिए। उसके बाद में न्यूलैंड का स्टडी, इसने 8 तत्वों, पहले तत्व के गुणधर्म 8 तत्वों के गुणधर्म के समान होता है। उसके बाद में हेनरी मेंडलीव आवसानी। मेंडलीव आवसानी में 65 तत्व उपस्थित। आज पढ़ेंगे अपन आधुनिक आवसानी। आधुनिक आवसानी में 118 तत्व उपस्थित। कितने तत्व उपस्थित है, 118 तत्व उपस्थित। आधुनिक आवसानी किसने प्रतिपादित की थी, हेनरी मोजले ने। वैज्ञानिक है हेनरी मोजले। हेनरी मोजले ने आधुनिक आवसानी 1911 में प्रतिपादित की। ठीक है, आधुनिक आवसानी का पहले देखो, इसमें 118 तत्व उपस्थित है। इसको जो बनाने वाले कौन थे, उनके बारे में बताने वाले हेनरी मोजले 1911 में बताया। इसमें 18 वर्ग है, 7 आउट है। इसका जो नियम है वो ये है, तत्व के भौतिक व रासायनिक गुण उनके बढ़ते हुए परमाणु क्रमांक के आवर्ती गुणन होते हैं। जैसे 1 में जोड़ 1 + 1 कितने हो गए, 2 में जोड़ो 3 में 3 हो गए, 3 में फिर 1 जोड़ो 4। ऐसे बढ़ते हुए परमाणु क्रमांक के आवर्ती गुणन है। लेकिन मेंडलीव का आवर्ती नियम क्या था, तत्व के भौतिक व रासायनिक गुण उनके बढ़ते हुए भार के आवर्ती फलन था। कहां था, भार के आवर्ती फलन। तो ये आधुनिक आवसानी परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन बताती है। किसके पर आवर्ती फलन बताती है, परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन बताती है। इसमें धातु, अधातु और उपधातु तीनों उपस्थित है। मेंडलीव आवसानी में ऐसा कुछ नहीं था। इसमें शून्य गैसों को अलग से 18 वर्ग दिया। 18 वर्ग में इसमें शून्य गैसें, जिसने नोबल गैस, उत्कर्ष गैस कहते हैं, उनको अलग से रखा। इसकी भी कुछ कमियां और उपलब्धियां भी है। कमी तो बस यही है कि इसने एक हाइड्रोजन की स्थिति नहीं बताई मेंडलीव ने, और एक एफ लोग को अलग से नीचे से आउट में रखा, एक अलग ही उसको नीचे रखा अलग से। 28 तत्वों को अलग से रखा। और एक लास्ट कमी ये थी, इन्होंने समान गुणधर्म वाले तत्वों को अलग अलग रखा। ठीक है, इसकी 3 कमियां थी। उपलब्धियां बहुत सारी हैं। इन्होंने देखो 4 ब्लॉक में विभाजित किया, एस, पी और डी खंड में विभाजित किया। जो अभी मैं एक सारणी बनाऊंगा, सारणी में सबके सब बता दूंगा। ठीक है, शुरुआत करते हैं सारणी से। देखो आधुनिक आवसानी में कितने तत्व उपस्थित है, 118 तत्व उपस्थित है। ये हेनरी मोजले द्वारा 1911 में प्रतिपादित किया था। इसका नियम है, तत्व की भौतिक व रासायनिक परिमाण, जो तत्व भौतिक व रासायनिक गुण उनके बढ़ते हुए परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन है। आवर्ती फलन मतलब बढ़ते हुए परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं। ठीक है, ये इसका नियम था, आधुनिक आवसानी का नियम था। तो देखो आधुनिक आवसानी में कितने बेटाओ, 7 तो क्या आउट है, पहला आउट 7 आउट है। 7 आउट बता देता हूं। एक हाइड्रोजन, देखो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा और 7 आउट है। आधुनिक आवसानी में कितने आउट है, 7। आउट की संख्या कितनी होगी, आवर्ती 7। ठीक, खंड कितने, 4। एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। ठीक है, देखो ये पहला खंड, इसको बोलते
एक और ये दो, ठीक है। ब्लॉक एस ब्लॉक में पहला और दूसरा वर्ग आता है। कौन सा वर्ग आता है? पहला और दूसरा वर्ग आता है एस ब्लॉक में, ठीक। दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, 9, 10, 11 और 12। ये सिर्फ ब्लॉक को बोलते हैं डी ब्लॉक। उसमें क्या बोलते हैं? डी ब्लॉक। डी ब्लॉक में कहां से कहां तक के वर्ग आते हैं? 3 से 12 तक के वर्ग किसमें आते हैं? डी ब्लॉक में। इस ब्लॉक को बोलते हैं सेतु तत्व भी बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं? सेतु या ब्रिज भी नहीं कहते, ठीक है। ग्यारह, 12, 13, 14, 15, 16, 17 और ये 18। ये 18 होगा। कितने वर्ग हो गए टोटल? 18। मैंने बताया कि आधुनिक आवर्त सारणी में 7 तो आउट है। आउट में क्या होता है? बाएं से दाएं चलेंगे और वर्ग क्या हो गया? 1 2 3 ऊपर से नीचे चलेंगे। तो कितने आउट की संख्या कितनी है? 7। वर्गों की संख्या कितनी है? 18। कितनी है? 18। तो देखो ठीक है। ये 18वां वर्ग है। 18वें वर्ग को शून्य कैसे? शून्य गैस, उत्कर्ष गैस, गैस, नोबल गैस, नोबल गैस कहते हैं। शून्य 18वें वर्ग को शून्य कैसे? उत्कर्ष गैस और नोबल गैस कहते हैं। शून्य गैस क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके बाद इसकी जो संयोजकता होती है वो क्या होती है बेटा? 0। इसकी संयोजकता क्या होती है? 0। और इसके बार्टन कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 8। इसके बार्टन कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 8। देखो इस ब्लॉक को बोलते हैं पी ब्लॉक। यहां से लेके यहां तक के ब्लॉक को क्या बोलते हैं? पी ब्लॉक। 18 तक के तत्व को क्या बोला जाता है? पी ब्लॉक, ठीक है। अभी देखो इस 17वें ब्लॉक को, जो 17वें ब्लॉक है, इसको बोलते हैं किस नाम से जानते हैं? हैलोजन परिवार के नाम से। किस नाम से? हैलोजन परिवार। हैलोजन परिवार के नाम से जानते हैं। सबसे अधिक विद्युत ऋणता किसकी होती है? फ्लोरीन की। सबसे अधिक विद्युत ऋणता। विद्युत ऋणता क्या होती है? अपनी ओर आकर्षित किसी भी तत्व के बाह्य कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता क्या कहलाती है? विद्युत ऋणता। सबसे अधिक विद्युत ऋणता कितनी होती है? फ्लोरीन F की 4, ठीक। सबसे कम विद्युत ऋणता होती है सीजियम की, ठीक है। ये सीजियम की सबसे कम से कम
विद्युत ऋणता कितनी होती है बेटा 0.7, कितनी होती है 0.7। ठीक, फ्रांसीसियम और रेडियो एक्टिव तत्व, इनको बोलते हैं रेडियो एक्टिव तत्व। क्या बोलते हैं इनको? रेडियो एक्टिव तत्व। ये रेडियो एक्टिव तत्व होते हैं। ठीक है, पहले आता है एस ब्लॉक। एस ब्लॉक में पहला और दूसरा क्या आता है? वृक आता है एस ब्लॉक में। एस ब्लॉक के अंदर सबके सब धातु है। मैं इनकी और चीजें बताऊंगा इनके बारे में। एस ब्लॉक की जो संयोजकता थी, देखो इसकी संयोजकता +T1 और इसकी क्या होती है +T2। इनकी चलो देखो +T3 +T4 +T -T3 -T2 -T और इसकी कितनी होती है 0। इस कारण से शून्य गैस के उत्कर्ष को नोबल गैस कहते हैं। ठीक है, जो 16 वर्ग है इसको बोलते हैं चेल्कोजेन। 16 वर्ग को किस नाम से जाना जाता है? चेल्कोजेन के नाम से। कोजन, चेल्कोजेन के नाम से जानते हैं, चेल्कोजेन परिवार। ठीक है, 16 वर्ग को इस नाम से जाना जाता है। 17 वर्ग को चेल्कोजेन परिवार के नाम से जानते हैं। 18 को शून्य गैस के उत्कर्ष और नोबल गैस के नाम से जाना जाता है। क्यों जानते हैं? क्योंकि शून्य गैस इसके बाटम कोश में कितनी संयोजकता होती है 0। बाटम कोश में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं 8। ठीक है, इसके बाटम कोश में कितने होते हैं माइनस के साथ, इसके में 6, इसके में 5 और इसके में कितने होते हैं 4 और इसके में 3 और यहाँ कितने होंगे 2 और यहाँ कितने होंगे 1 इलेक्ट्रॉन। अब 1 इलेक्ट्रॉन ना तो +T1 संयोजकता। ठीक है, अब इसके बाद में चले, इसके जो बाद में चलते हैं वो यहां लिख देता हूं, यहां अलग से बना। इसको बोलते हैं एप ब्लॉक। क्या बोलते हैं इसको? एप ब्लॉक। ठीक है, एप ब्लॉक में 14 तत्व होते हैं। कितने 14 तत्व होते हैं? 28 तत्व होते हैं। टोटल कितने तत्व होते हैं? 28 तत्व। ये सभी के सभी रेडियो एक्टिव तत्व, रेडियो एक्टिव तत्व, रेडियो एक्टिव तत्व सबके सब कौन से तत्व है? रेडियो एक्टिव तत्व। इसमें ये वाला जो है ये किस में आते हैं? 5 में और 6 से आउट में आते हैं, वर्ग में नहीं आते। पांचवा आउट और छठे आउट में आते हैं, आउट में आते हैं। 5वें और छठे आउट में आते। ये अपने चलते भी नहीं, क्योंकि अपने 10th में इतना नहीं होता, ये 11वीं 12वीं का होता है। ये भी अपने नहीं चलते नीचे को, अपने तो 1 से 20 तक के तत्व चलेंगे, लेकिन इसको समझना जरूरी, क्योंकि ये बहुत काम आती है अपने। ठीक है, क्वेश्चन आता है कि आधुनिक आवर्त में आवृत्ति बताइए। क्या बताइए? आधुनिक आवर्त में आवृत्ति, तो आवृत्ति क्या होती है? तो वो पूछेगा जैसे विद्युत ऋणता देना, तो वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर विद्युत ऋणता क्या होगी? ऊपर से नीचे जाएंगे विद्युत ऋणता क्या होगी? कम होगी। तो आउट में 22 से जाने पर, आउट में 22 से जाने पर विद्युत ऋणता क्या होती है? बढ़ती है, क्योंकि सबसे अधिक विद्युत ऋणता किसकी होती है? आवर्त में इसकी। ठीक है, अब मैं एक एक चीजें समझाता रहूंगा। तो पहले चलते हैं एस ब्लॉक, इसमें चलते हैं एस ब्लॉक। क्वेश्चन आता है, इसकी शुरुआत ही कर लेते हैं। देखो क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है 2-3 प्रकार से। आधुनिक आवर्त में क्वेश्चन आता है, आधुनिक आवर्त की उपलब्धियां और कमियां बताओ। ठीक है, तो उपलब्धियां और कमियां में बता दे। ठीक है, विशेषता मतलब उपलब्धि होती तो वो देखो इसकी उपलब्धि। आधुनिक आवर्त किस पे आधारित है? परमाणु पर आधारित है। ठीक है, एक उपलब्धि होगी। आधुनिक आवर्त में तत्वों को भौतिक, देखो तत्वों के भौतिक व रासायनिक गुण, उनके परमाणु के आवृत्ति बनाए। आधुनिक आवर्त में शून्य गैसों को अलग से वर्ग दिया गया, जो 18वां वर्ग दिया गया। आधुनिक आवर्त में तत्वों को 4 खंडों में विभाजित किया, एस ब्लॉक, डी ब्लॉक, पी ब्लॉक और एफ ब्लॉक विभाजित किया गया। ठीक है, इनमें ऐसे विभाजित किया। तो ये उपलब्धि। कमी क्या है? आधुनिक आवर्त में हाइड्रोजन की स्थिति नहीं बदली, क्योंकि हाइड्रोजन की अगर संयोजकता +T है, हाइड्रोजन की संयोजकता +T है, तो ये कौन से वर्ग में आएगा? पहले वर्ग। अगर हाइड्रोजन की संयोजकता -T है, तो ये कौन से वर्ग में आएगा? 70वें वर्ग में आएगा। ठीक है, अगर इलेक्ट्रॉन देता है तो धातु की तरह व्यवहार करेगा, इलेक्ट्रॉन लेता है तो किसकी तरह व्यवहार करेगा? गैसों की तरह व्यवहार। ठीक है, तो एस ब्लॉक, जो एस ब्लॉक है, एस ब्लॉक में सभी की सभी धातु होती है। एस
क्या होती है, धातु होती है, सबकी सब क्या होती है, धातु होती है। ठीक है, चलो उसके बाद में आता है डी ब्लॉक। डी ब्लॉक में भी सबकी सब धातु होती है, लेकिन डी ब्लॉक की संयोजकता होती है वो क्या होती है बेटा, परिवर्तनशील होती है। डी ब्लॉक की संयोजकता क्या होती है, परिवर्तनशील। और डी ब्लॉक को दूसरे नाम से भी जाना जाता है, इसको बोलते हैं संक्रमण तत्व। संक्रमण तत्व के नाम से जानते हैं, क्वेश्चन आया हुआ है, क्वेश्चन है भी सही बुक में, संक्रमण तत्व बोलते हैं। और एस ब्लॉक के पहले वर्ग को क्या बोलते हैं, सारी धातु, इसको तो बोलते हैं सारी धातु, सारी धातु। और इसको बोलते हैं दूसरे वर्ग को बोलते हैं सारे मर्दा धातु। क्या बोलते हैं, सारे मर्दा धातु, मर्दा धातु। ध्यान रखना दो तरह से बोला जाता है इनको, सारे मर्दा धातु, क्योंकि सारे धातु सार बनाए जाते हैं, ये मिट्टी से प्राप्त होते हैं, इसलिए सारे मर्दा धातु कहते हैं। क्या कहते हैं, सारे मर्दा धातु। डी ब्लॉक को किस नाम से जानते हैं, संक्रमण तत्व के नाम से जाना जाता है। डी ब्लॉक को सेतु तत्व भी कहते हैं, ब्रिज का काम भी करते हैं। देखो इधर एस ब्लॉक और टी ब्लॉक में बीच में एक ब्रिज की तरह कार्य करते हैं, इस कारण से संक्रमण तत्व, इसको डी ब्लॉक को क्या कहते हैं, ब्रिज सेतु भी कहते हैं और ब्रिज तत्व भी कहते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत है? इनकी संयोजकता परिवर्तनशील होती है, चेंज होती रहती है, संयोजकता फिक्स नहीं होती, परिवर्तनशील होती है। ठीक है, लेकिन एस ब्लॉक की संयोजकता यहाँ से यहाँ तक सबकी समान होती है, इससे संयोजकता समान होती है। ये सबके सब धातु है, इसमें भी सबके सब क्या है, धातु। पी ब्लॉक में चलो, पी ब्लॉक में धातु भी है, धातु भी है और उपधातु भी है। पी ब्लॉक के तत्व को किस नाम से जाना जाता है, निरूपक तत्व के नाम से। इनको किस नाम से जानते हैं, निरूपक, निरूपक या सेतु, निरूपक या मुख्य तत्व भी कह सकते हो इनको, मुख्य तत्व, तत्व के नाम से जानते हैं इनको, निरूपक या मुख्य तत्व के नाम से जाना जाता है। इनकी संयोजकता प्लस की 3, प्लस की 4, माइनस की 3, माइनस की 2, माइनस की 1 और 0 तक होती है। इनमें धातु, अधातु और उपधातु तीनों उपस्थित होती है। इसमें धातु, अधातु और उपधातु तीनों उपस्थित होती है। ठीक है, तो देखो मैं आपको बता देता हूं। ठीक है, जो टेढ़ी मेढ़ी लाइन है, ये टेढ़ी, देखो सिट्टी नुमा लाइन है, ये इसको बोलते हैं टेढ़ी मेढ़ी लाइन। तो इस टेढ़ी मेढ़ी लाइनों के द्वारा, टेढ़ी मेढ़ी लाइनों के द्वारा जो विभाजित करते हैं उसे बोलते हैं उपधातु। क्या बोलते हैं इसको, उपधातु, उपधातु। क्या बोला जाता है, उपधातु। ठीक है, टेढ़ी मेढ़ी लाइनों के द्वारा उपधातु धातु और अधातु को क्या करती है, विभाजित करती है। अब ये इधर इधर वाले तो सबके सब क्या धातु, उधर उधर वाले सबके सब क्या है बेटा, गैस है, और ये क्या है, उपधातु। उपधातु किसे कहते हैं, जो धातु और अधातु दोनों की तरह व्यवहार करते हैं, उसे क्या कहते हैं, उपधातु कहते हैं। उपधातु है बोरोन, सिलिकॉन, सिलिकॉन के कांच बनाए जाते हैं, ये कांच आते हैं वो भी बनाए जाते हैं, मिट्टी है, सिलिकेट, इनके बहुत सारी परंपरा, तो जैसे उद्योगों में काम, इंडस्ट्री में काम में लेते हैं, जिसे तो मिट्टी के चीनी बर्तन बनाते हैं, वो इसकी सिलिकाई काम है। बोरोन भी उपधातु की तरह कार्य करती है। बोरोन के रंग बिरंगे जैसे पटाखे होते हैं, जो शादी में आतिशी में जो काम में लेते हैं, वो इनके लिथियम के, बेरिलियम के, इनके बनाए जाते हैं। इनकी वजह से कलर आता है उनमें, जो पटाखे आते हैं शादियों में, वो यही काम करते हैं, आतिशी मार्केट के रूप में इनको काम में लेते हैं। अब इधर इधर वाले तो सबके सब धातु हो गए, और इधर इधर वाले सबके सब क्या हो गए, ये गैसें हो गई, ये पूरी गैसें, और ये क्या हो गए बेटा, उपधातु। टेढ़ी मेढ़ी लाइनों के द्वारा जो विभाजित करती है उसे क्या कहते हैं, उपधातु कहते हैं। उपधातु होती है, धातु और अधातु दोनों की तरह कार्य करती है, उसे क्या कहते हैं बेटा, उपधातु कहते हैं। ठीक है, 17वें पी ब्लॉक को क्या, निरूपक और मुख्य तत्व के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, निरूपक और मुख्य तत्व के नाम से जाना जाता है। इसमें धातु, अधातु, उपधातु हो गया। 18वें वर्ग को शून्य गैस, नॉर्मल गैस, विस्कस गैस कहते हैं। ठीक है, 17वें वर्ग को हैलोजन परिवार के नाम से जाना जाता है। सबसे अधिक विद्युत ऋणता किसकी होती है बेटा, एफ ब्लॉक की होती है, एफ की होती है, किसकी होती है, एफ की। सबसे कम सीजियम की होती है विद्युत ऋणता। ठीक है, और जो ट्रांसिशियम और रेडियम दो तत्व है, वो रेडियोएक्टिव तत्व है। एफ ब्लॉक को संक्रमण तत्व भी कहते हैं। एफ ब्लॉक को अंत संक्रमण तत्व के नाम से जानते हैं। एफ ब्लॉक को क्या बोलते हैं, अंत संक्रमण, अंत संक्रमण तत्व के नाम से जाना जाता है। एफ ब्लॉक को किस नाम से जानते हैं, अंत संक्रमण तत्व के नाम से जाना जाता है। एफ ब्लॉक में टोटल 28 तत्व उपस्थित होते हैं। इनको सभी के सभी रेडियोएक्टिव तत्व है। एफ ब्लॉक कौन से, रेडियोएक्टिव तत्व होते हैं। ये
अब क्वेश्चन जो आधुनिक अवसानी में ज्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो ऐसे पूछते हैं, या तो पूछेगा कि एस पी और डी ब्लॉक के बारे में बताओ, तो एस पी डी ब्लॉक के बारे में बता सकते हैं। एस ब्लॉक की संरचना ये पहला और दूसरे वर्ग में आते हैं, इनमें सारी पहले वर्ग को सारे धातु कहते हैं, दूसरे वर्ग को सारे मर्दा धातु कहते हैं। ये सभी की सभी धातु उपस्थित होती है, इसमें सबकी सब क्या होती है बेटा, धातु उपस्थित होती है। ठीक है, ये एस ब्लॉक की कहानी है। ठीक है, अब देखो इसमें क्वेश्चन आता है, पहला क्वेश्चन आ गया जैसे कि आपको संरचना किसे कहते हैं, आवृत्ति। ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है आधुनिक अवसानी में आवृत्ति होता है। पहली आय संरचना का, दूसरा है विद्युत। ठीक है, और तीसरा धातु के गुण लिख लो। ठीक है, तो पहले आता है संरचना। संरचना किसे कहते हैं, पहले तो उसकी परिभाषा किसी भी तत्व के बाल्टन कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को वैलेंसी या संरचना कहते हैं। किसी भी तत्व के बाल्टन कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या कहलाती है, संरचना कहलाती है। अब देखो उसने वर्ग में चलो, वर्ग में कैसी होती है, वर्ग में आवृत्ति होता है, वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर संरचना क्या होती है, समान होती है। देखो इसकी प्लस की 1 है, इसकी भी प्लस की 1 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 प्लस की 1, तो वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर संरचना क्या होती है बेटा, समान होती है। होती है नहीं होती। लेकिन देखो आउट में देखो क्या होता है, आउट में बाएं से दाएं जाने पर संरचना पहले बढ़ती है, फिर क्या हो जाती है, कम हो जाती है। आउट में बाएं से दाएं जाने पर संरचना पहले बढ़ती है, फिर धीरे धीरे क्या हो जाती है, कम हो जाती है। देखो 1 2 यहां तक आई, 3 4 तक तो बढ़ी, फिर धीरे धीरे क्या होगी, कम हो जाएगी। एक कंप्लीट आउट। दूसरा था विद्युत। विद्युत किसे कहते हैं, किसी भी तत्व के बाल्टन कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता क्या कहलाती है, विद्युत कहलाती है। ठीक है, और विद्युत में पहला आता है वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर विद्युत क्या होती है बेटा, वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर विद्युत क्या होती है, कम होती है। और बाएं आउट में बाएं से दाएं जाने पर विद्युत क्या होती है, बढ़ती है, क्योंकि सबसे अधिक विद्युत किसकी होती है, एफ की। ठीक है, समझ में आ गया यहाँ तक। चलो तीसरा पॉइंट देखो, धातु गुण। धातु किसे कहते हैं, जो तत्व इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित कर सकते हैं। ठीक है, जिनमें तन्यता का गुण हो या फिर उसका गलनांक होता है कुछ हो, उसे क्या कहते हैं, धातु कहते हैं, मेटल कहते हैं। इनको पीट कर चादर बनाई जा सकती है। ठीक है, कंपन की तीव्रता उसे क्या कहते हैं, धातु कहते हैं। तो धातु के गुण देखो ऊपर से नीचे जाने पर धातु के गुण क्या होते हैं, बढ़ते हैं। ठीक है, लेकिन बाएं से दाएं जाने पर पहले धातु के गुण यहां तक तो बढ़ते हैं, फिर क्या हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। एल्यूमीनियम धातु है, फिर इसके बाद में क्या आ जाती है, गैस आ जाती है। एल्यूमीनियम तक तो धातु है, फिर इसके बाद में गैस आ जाती है। यहां तक कोई दिक्कत है बताओ, किसी को समझ में नहीं आए तो बोला। ये टॉपिक 100% इसमें 5 नंबर का क्वेश्चन आता है। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आगे जो इसके 2-3 जैसे मैंने अभी आउटपुट बताया, धातु गुण बताया, विद्युत बताया, परमाणु त्रिज्या बताया, आगे क्या होगा बताऊंगा, वो सब इसी पे डिपेंड है, इस अवसानी पे निर्भर करता है। सबका सब किस पे निर्भर करता है, ये अवसानी पे। आधुनिक अवसानी, जो आधुनिक अवसानी बताएंगे 118 तत्व उपस्थित है, इसमें 118 तत्व उपस्थित है, इसमें 99 धातु है, 11 गैसें, 5 उद्दत। हेनरी मोजले ने 1911 में प्रतिपादित की थी। ये बढ़ते हुए परमाणु क्रमांक के इसका नियम क्या, आधुनिक